लोगों, आज मैं स्टेशन पे आई हूँ क्योंकि अब वापसी की तैयारी शुरू कर देनी है। तो ये वो स्टेशन है जहाँ पे मैं उतरी थी जब मैं वियना से यहाँ आई थी, लेकिन जो वो जगह थी जहाँ मैं उतरी थी उस जगह पे ना आसपास स्टेशन के जो वो टिकट बूथ होता है वो था। वो बहुत क्राउडेड सी जगह थी और आसपास बहुत बिल्डिंग थी। इसके अभी ये जगह पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इवन कोई बंदा भी नहीं। ओह, एक ट्रेन तो आ रही है, देखती हूँ ट्रेन कहाँ जाके रुकती है, क्योंकि मैं यहाँ से भी ट्रेन की टिकट का पूछना चाहती हूँ। हाँ, दैट्स अ टिकट, दैट्स अ ट्रेन। अब ये फ़ोन ना इधर भूल जाऊँ मैं अपना। तो इसी ही लाल ट्रेन में मैं आई थी इधर, ठीक है। अच्छा चलो, इट इज़ वर्किंग। अरे भाई, ये जा किधर रही है यार? वो देखो, पता नहीं कहाँ जा रही है। हाँ, समझ नहीं आ रहा, या कोई और रास्ता है इसका। हाँ, अंदर लोग भी बैठे हुए हैं। अरे यार, मैं गलत जगह पे हूँ। आई हैव टू बी ऑन दैट साइड। ओ वो देखो जी, सुरंग के अंदर ट्रेन हमारी चली गई है। ओए होए होए, इतना क्यूट सुरंग। यार अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। आई डोंट नो। चलो चलते हैं। अभी मैं जाती हूँ। एक और भी स्टेशन है ना वहाँ पे, सिटी सेंटर है, वो वाला जो स्टेशन है ना, वहाँ पे भी ट्रेनों का बहुत सिस्टम चलता है। तो अब मैं नीचे जाती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उस वहाँ पे जाके ना मैं पूछती हूँ कि देखो एक और ट्रेन है। तो वो जो दूसरी जगह है वहाँ पे जाके मैं पूछती हूँ कि क्या तुम लोग यीना जाते हो, जर्मनी जाते हो, नहीं जाते हो? आई एम श्योर कि जाते होंगे, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल उसके लिए यूज़ होता है। तो लेट्स गो टू दैट स्टेशन, क्योंकि उधर तो मैं बहुत आती जाती रही हूँ, वहाँ के लिए ना मैं बहुत आदी हूँ। तो अब सीढ़ी देखते हैं और फिर नीचे चलते हैं। ऑलमोस्ट टाइम टू गो बैक टू शोनू, ऑलमोस्ट टाइम टू गो बैक टू अमेरिका। आई रियली मिस अमेरिका यार, नथिंग बीट्स अमेरिका यार। क्या बात है अमेरिका की। मतलब आई लव अमेरिका यार। ज़बान का कोई बैरियर नहीं है, लोग बड़े 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 शाइस्ता, बड़े अच्छे। एंड यार बस क्या बात है अमेरिका की। इट्स सो डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि अमेरिका क्यों इतना, अमेरिका इज़ वेरी प्रेशियस। पढ़ाई वहाँ की, वहाँ के प्रोफेसर्स, नथिंग बीट्स अमेरिका गाइज। अरे यार, अभी फिगर आउट करना है कि मैं आई किधर से थी। वही होता है ना कि बंदा, हाँ वहाँ से मैं आई थी। बंदा जब जा रहा होता है तो बस जा रहा होता है। ये देखो गाइज, क्या ऐसे किया, मुझे लगा कि ओके। जब आप जा रहे होते हो तो आप बस जा रहे होते हो, लेकिन आप पीछे का देखते ही नहीं हो कि यार हम किधर से आया था, जाने मान किधर को जा रहा है। यार ये कबूतर मुझे बहुत पसंद है। दैट्स द स्टेशन गाइज, और हमें वो वहाँ जाना है, वो वहाँ। यार अल्लाह अल्लाह करके ना मौसम ज़रा बेहतर हुआ है। हाय हाय, आज मौसम बहुत अच्छा है, एक हफ्ते से मौसम बहुत अच्छा है। आई एम सो लकी, इट इज़ ग्रीन। ओके, इसका नहीं पता। उड़ा के ना लेके जाए ट्रेन मेरे को। तो वैसे किसी हादसे के बारे में मैं सोचती हूँ ना, तो सबसे पहले पीएचडी दिमाग में आता है, उसके बाद मॉम, उसके बाद फिर मेरा शौहर। Look at that, how cute is that? ओके जानू लोगों, तो ये कल का व्लॉग है, और कल मैंने कहा कि यार बहुत लेट हो चुका है, चलो अभी हम जो है टिकट का इंतज़ाम करने चलते हैं, क्योंकि मेरे को जो है 6 तारीख को सुबह 7:45 पे मेरी फ़्लाइट है अमेरिका की। तो कल क्या तारीख थी यार? कल 25 तारीख थी। तो मैंने कहा अब बंदा उठ ले और थोड़ा सा जान पकड़ ले और जाए अपने टिकटों को करे, बिकॉज़ मुझे यहाँ फ्लोरेंस से मुझे जाना है यीना, जर्मनी,
जर्मनी का एक छोटा सा गांव है या छोटे से सिटी है, गांव तो नहीं है बट इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी इन जर्मनी, ठीक है। बहुत से लोगों को तो उसके बारे में भी नहीं पता। तो मुझे यीना पहले जाना है और उसके बाद 3-4 दिन मैं वहाँ पे रहूँगी। मेरे पास अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट की कीज़ वहाँ पे मेरे को ड्रॉप करनी है। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ यीना है, मेरा जो प्रोफेसर है उसके ऑफिस की भी मेरे पास थी। तो प्रोफेसर इज़ नॉट इन यीना एनी मोर, क्योंकि जो यूरोप है वो अगस्त और सितंबर में वो बंद होता है, ठीक है। अमेरिका की तरह वो नहीं, अक्टूबर में उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अमेरिका जो है वो अगस्त में ही अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में ही एम्प्लॉयड हो तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त यू हैव टू बी ऑन द कैंपस इन एटलीस्ट इन द सिटी। अच्छा, तो अब 6 अगस्त को मैं यहाँ से जा रही हूँ अमेरिका, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी में ही मेरी जॉब है, दैट्स द ओनली जॉब आई हैव जो टीएशिप है, और इसके अलावा मेरा सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जी हमने कहा कि यार ये तो 2 बड़ी बड़ी ट्रिप्स हैं, तो लेट्स गो, आज कुछ टिकट्स का पता करें, कुछ स्टेशंस को देख लें क्या कहाँ से होगा, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बक्सा है, ठीक है। मेरा बैग जो है वो इतना बड़ा है, और टैक्सी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक आप 5 मिनट का एक डिस्टेंस करोगे ना तो आपको 20 यूरो पे करने पड़ेंगे, या आपको 40 या 50 यूरो पे करने पड़ेंगे। 20 मिनट मैंने बोला, नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट के डिस्टेंस के लिए। तो जी टैक्सी तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरी बात ये है कि यूरोप में इतना ज़बरदस्त इनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है कि इनकी जो बसेस हैं और इसके अलावा जो ट्रैम है, यार उनका जाल ना इन्होंने पूरे शहर में बिठा के रखा हुआ है। हाँ, अगर आपकी डेस्टिनेशन दूर है तो आपको 1 या 2 या 3 बसेस आपको लेनी पड़ती हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि आप जब गूगल मैप पे जाकर ढूंढोगे ना तो वो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे लेके जाएगा और बहुत कन्वीनियंटली आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो गाइज़ अब यहाँ पे क्या हो गया कि तो मैंने कहा कि यार मैं फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर लूँगी, मुझे क्या सर में दर्द है कि इस गुर्बत में अभी से मैं जो कहूँ कि अच्छा जी मैं तो पैसे उड़ाने लग जाऊँगी। गाइज़ मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हो गया, मैंने कल कहा कि अच्छा यार मैं जाऊँगी, मैं ट्रेन में स्टेशन देख के आऊँगी। एक तो मैं ये देखूँगी कि भैया ट्रेन जिस स्टेशन पे मैं उतरी थी जब मैं यहाँ पे पहुँची ना फ्लोरेंस में, तो वो ट्रेन स्टेशन कोई और था। तो मुझे तब से ये कि यार वो कौन सा ट्रेन स्टेशन है जो रोज़ाना मेरी ट्रेन जाती है, सेंटा मरिया, वो कोई और ट्रेन स्टेशन है। तो भाई एक छोटा सा शहर और उसमें छोटा तो नहीं है, खैर उसमें 2 ट्रेन स्टेशन, बट वो दूसरा वाला किधर खो गया जिसमें मैं उतरी थी, वो मैं भी ढूंढ रही थी। दूसरा ये मुझे फ़ोन पे मैंने इतनी बार मारा कि यार मुझे फ्लिक्स बस के स्टेशन पे लेके जाओ। फ्लिक्स बस 2 बार मुझे गलत जगह पे मेरा फ़ोन लेके गया। आई थिंक वो कंफ्यूज हो रहा था। फ्लिक्स बस का गाइज़ आई डोंट थिंक कि कोई स्टेशन है। तो एक और जगह है जहाँ पे मैंने बहुत बड़ी बड़ी सी बसेस देखी थी, और एक वो टिकट का मैं किस्सा आपको बताऊँगी। तो मुझे अभी ये वाला जो है ना मेरे साथ इतना बड़ा भंड हो गया कि ये वही ट्रेन स्टेशन है जहाँ पे मैं टिकट का देख रही थी ना कि आप कुछ टाइम पहले आपको मैंने रेड कलर का एक टिकट का बूथ दिखाया, मैंने अपने फ़ोन में डाला कि भाई मुझे फ्लिक्स स्टेशन पे लेके जाओ। तो वो मुझे, मेरा जो फ़ोन है उसका जीपीएस वो मुझे लेके आया जो ये सेंटा मरिया ट्रेन स्टेशन है इसके दूसरे साइड से। तो एक जैसे शाही किला होता है ना वैसी एक बिल्डिंग थी। तो मैंने कहा यार देखो ये चलो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर है क्या। एक बस वाला बंदा खड़ा था, उससे मैंने पूछा फ्लिक्स बस का स्टेशन किधर है। वो मुझे कहता है हाँ जाओ जाओ, ये आगे आगे चलती जाओ। यार उसको समझ ही नहीं है, जबकि वो अंग्रेज़ी में मैंने बोला, उसने जवाब भी मुझे अंग्रेज़ी में दिया। तो इन्फॉर्मेशन बैरियर्स बहुत हैं, लैंग्वेज बैरियर्स बहुत हैं। तो मैं अंदर चलती गई, व्हेन आई रीच टू द अदर एज ऑफ द स्टेशन, अरे मैंने कहा यार ये तो सेंटा मरिया है जहाँ पे मैं हर वक्त आ रही होती हूँ। तो ये हो गया गाइस, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला जो कि मैं ढूंढ रही थी, और अभी मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था। फिर मैंने कहा यार थोड़ा फिर चलते हैं, सेंटर चलते हैं, थोड़ा सा ये नाइट इज़ स्टिल यंग, थोड़ा सा गाने वाने देख लेंगे। लेकिन मेरा सर इतना ज़्यादा फट रहा था। उसके बाद मैं गई हूँ मई स्टेशन जो सेंटर है वहाँ पे मैं गई, लेकिन मुझे इतनी टेंशन चढ़ी हुई थी कि यार टिकट का कुछ करना है। अच्छा बाय द वे, ये वाला जो स्टेशन है ना, यहाँ पे मैंने टिकट के बारे में पता किया, यार इतना ज़्यादा महंगा मुझे इन्होंने बताया
एक तो गाइज़ ये था कि 4-5 कनेक्टिंग स्टेशंस थे ट्रेन में, और दूसरा ये था कि इट वाज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो गाइज़ मैं ये जो सेंटा मरिया स्टेशन है ना, यहाँ पे मैं गई तो यहाँ पे ख़वातीन या आई मीन स्टाफ बैठा होता है जो आपको टिकट ख़रीदने में मदद करता है, या आपको कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो आपको मदद करते हैं। तो कल मैं गई तकरीबन शाम का 6 साढ़े 6 बजे का, मतलब ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी इस वक्त, ये वक्त था। तो मैं गई तो बंदी को मैंने बोला, मैंने कहा मुझे जो है यीना जाना है, वेस्ट यीना जाना है, वहाँ के लिए मेरे को कोई ट्रेन का बताओ। तो खातून ने पहले तो बोला कि ये कौन सी जगह है, मुझे इसका नहीं लिख के दो। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि ये कौन सी जगह है। तो गाइज़ मैंने उसको लिख के दिया। उसके बाद उस बंदी ने ढूंढना शुरू किया। यार गाइज़ इतना इतना एक्सपेंसिव था कि मैं सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए। अच्छा, पहले तो हम जानकारी ले रहे थे कि किस दिन जाना है और कितने स्टॉप्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत बहुत बड़ा मसला है कि आपको स्टॉप्स बहुत सारे लेन, आई मीन यू हैव टू स्विच टू अनदर ट्रेन, ठीक है। तो जैसे हवाई जहाज़ में होता है, आपके पास कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, इस तरह से कनेक्टिंग ट्रेन्स होती हैं। अब यार देखो, हवाई जहाज़ में ना आपको हमेशा बीच में अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, 2 घंटे 3 घंटे, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि कम से कम 1 घंटा तो आपको लाजमन मिलता है, और उसमें भी आपको पता है, अगर आपने हवाई जहाज़ का सफ़र आई एम श्योर किया होगा, आपको आप कितनी हड़ादुड़ी करके जाते हो और अपनी अगली फ़्लाइट लेते हो, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और अगर कभी आपकी जो वो फ़्लाइट है वो डिले हो जाए तो कसम से मौत आ रही होती है। तो अब ट्रेन हम लोग कल जब देख रहे थे तो बीच में पता है कितना फ़र्क था, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन के बीच में 10 मिनट का फ़र्क था यार, ज़ोर ज़ोर 15 मिनट का फ़र्क था। मैंने कहा तुम लोग पागल हो गए हो मेरे इतने बड़े बैग के साथ। और यार सारे नाम, जर्मनी में चले जाओ सारे नाम जर्मन में लिखे हुए हैं, यहाँ पे सारे नाम इटालियन में लिखे हुए हैं। मतलब वो नाम इतने एलियन हैं कि दे डोंट मेक एनी सेंस टू मी। और बार बार देखना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है टिकट में देख के, अच्छा एम आई गोइंग टू द राइट प्लेस, अच्छा एम आई गोइंग टू द राइट स्टेशन। और इमेजिन करो, आप कभी एक स्टेशन पे नहीं गए हो तो फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यार, कि मुझे मुझे कैसे पता चलेगा मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो मैंने कहा यार मुझे कम से कम 1 घंटा तो दे दो, इतने बड़े बैग के साथ मैं यहाँ वहाँ जाऊँ, और फिर मैं आई मीन मुझे लिटरली दौड़ना पड़ेगा। अगर तुम मुझे 15 मिनट का भी गैप बीच में दे रहे हो तो नहीं, मैं दौड़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बैग है। तो गाइज़ मैं गई, बंदी ने मेरे को बोला कि ये ऑप्शंस हैं, लेकिन हर में 6 स्टॉप्स, 6 कनेक्टिंग ट्रेन्स, और वो भी एक प्लेटफॉर्म नहीं था, दूसरा प्लेटफॉर्म, कहीं पे कौन सा प्लेटफॉर्म, आई मीन यू हैव टू गो टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस, ठीक है, ऑन द सेम ट्रेन स्टेशन। मैंने कहा नहीं भैया, ये काम तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल रिस्क मत लो। व्हाट इफ़ आई मिस माई ट्रेन, उसके बाद फिर मुझे क्या पता चलेगा। एक तो सारा कुछ, तकरीबन सारा कुछ आपको इनकी अपनी ज़बानों में मिलेगा, इंग्लिश में आपको बहुत कम मिलेगा, और फिर लोगों को भी इतनी इंग्लिश नहीं आती है। तो मैंने कहा अरे भैया मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ, मैं ज़्यादा लंबे दौरानिए वाली बस ले लूँगी या ट्रेन ले लूँगी, लेकिन प्लीज़ मैं जितना भी कम कर सकती हूँ ना अपने कनेक्टिंग ट्रेन्स को, मैं वो करना चाहूँगी। तो अच्छा, पहले तो ये हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा यार ये तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग ट्रेन्स है। मैंने कहा चलें आप मुझे प्राइस तो बताएं। गाइस उसने मुझे प्राइस बताई 300 यूरोज़। मैंने कहा क्या कहती है, हाँ और ये बेस्ट है और हमारे पास सारी टिकटें बिक चुकी हैं। उस बंदी ने जब मुझे ये बोला ना, तो मैंने कहा क्या मैं जा सकती हूँ जर्मनी। यार मैंने हवाई जहाज़ की टिकट देखी, 500 यूरोज़ हवाई जहाज़ की टिकट, और मेरा जो बैग है ना उसके लिए मेरे को अलग पे करना पड़ता, अलग पे करने का भी लाइक 150 यूरो। यार बहुत बहुत एक्सपेंसिव है यूरोप। आपके पास ना इतने इतने सारे पैसे होने चाहिए अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हो, अगर आप स्टडी के लिए भी, अगर आप किसी छोटे से कोर्स के लिए भी चले जा रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये 25 लाख और 30 लाख बन जाते हैं। तो बस गाइज़ मैंने उस बंदी से मालूमात ली, उसके बाद मैंने कहा थैंक यू मैम, आई विल थिंक अबाउट दीज ऑप्शंस। फिर मैं घर आ गई, इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था यार, इतना दर्द हो रहा था। लेकिन एक बहुत अमेजिंग फ्रेंड ने मेरे को इतनी अच्छी मदद की, मेरे को इतना अच्छा गाइड किया, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बात बताऊंगी। बाय।